तो आज की क्लास का टॉपिक हमारा रहेगा लॉरेंट सीरीज। ये यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक है। ये चैप्टर 5 में आता है लॉरेंट सीरीज, जो टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज भी जैसे ही है। और इसके बाद में हमें रेजिड्यू इंटीग्रल ये सब पढ़ेंगे, वो चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। वो भी आपके यूनिट 3 के अंदर आएगा। तो आज की क्लास का टॉपिक मैं हेडिंग में लिखता हूँ लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज, ठीक है। लॉरेंट सीरीज क्या होता है? इससे पहले हमने टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज पढ़ी। टेलर सीरीज क्या था कि आपको एक सर्कल का सेंटर दिया हुआ है और एक फिर डिस्क दी है, उस डिस्क के अंदर वो कन्वर्ज करती थी। ठीक है। क्या थी आपकी टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज? अगर मैं टेलर सीरीज की बात करूं तो इस टाइप से थी टेलर सीरीज। एफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ मैं टेलर लिख देता हूँ। एफ जेड इज इक्वल टू कितना था? एफ ऑफ जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट एफ डैश जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जेड नोट। ठीक है। एंड सो ऑन, इस टाइप से अगर मैं चलता रहूंगा तो पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f एंड टाइम डिफरेंशिएशन देन पुट जेड नोट एंड सो ऑन, इस टाइप से चलता रहेगा। और ये किसके लिए वैलिड थी? ये वैलिड थी फॉर मॉडुलस जेड माइनस जेड नोट लेस देन r के लिए। तो ये क्या था? एक बेसिकली एक सर्कल था जिसका सेंटर 0 है, जेड नोट है, जिसका सेंटर जेड नोट है एंड रेडियस r था। मतलब इस टाइप का ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट जेड नोट है तो इस रीजन के अंदर अंदर ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। ठीक है। और इसके बाहर ये सीरीज डाइवर्ज करेगी। मतलब जो फंक्शन आपका एफ जेड था, एफ जेड वाज एनालिटिक इन दिस सिंपली कनेक्टेड डोमेन। जो आपका ये आपको दिखा रहा है सिंपल क्लोज पाथ के अंदर, ये पूरे में वो एनालिटिक थे। बीच में कोई भी आपके पास में ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल या फिर एनालिटिक नहीं हो। तो वो था टेलर सीरीज। मैक्लॉरिन सीरीज में क्या होता है? मैक्लॉरिन सीरीज के अंदर हमें जो फंक्शन है वो कन्वर्जेंट सर्कल के अंदर नहीं होता है। किसमें होता है? वो सर्कल में नहीं होता है, तो वो होता है डिस्क में। डिस्क हमने पढ़ी है किस टाइप से होती है कि दो सर्कल है जिनकी रेडियस एक की कम एक की ज्यादा है, और उन दोनों के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं डिस्क बोलते हैं। तो उस एरिया का की हम बात करेंगे यहाँ पे। कैसे आएगा ये देखो। तो हम पहले एक फंक्शन लेते हैं एफ जेड। सो लेट एफ जेड भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। एफ जेड भी एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन ऑन टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2। दो सर्कल हैं, एक की रेडियस ज्यादा है, एक की रेडियस कम है, और इन दोनों सर्कल का सेम सेंटर है विद सेंटर जेड नोट। एंड रेडियस इनकी क्या क्या है? रेडियस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। मतलब C1 की रेडियस R1 है, C2 की रेडियस R2 आपको दी हुई है। तो फंक्शन एनालिटिक है इन दोनों के अंदर। एंड इन द एनुलस रीजन, एंड इन द एनुलस रीजन एनुलस रीजन R1 लेस देन जेड माइनस जेड नोट लेस देन R2। मतलब जो रिंग शेप का रीजन है उसके अंदर फंक्शन एनालिटिक है। डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको शो करूं तो इस तरह से आप डायग्राम देख सकते हैं। एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। अगर ये बिगर सर्कल है, ये स्मॉलर सर्कल है, और यहाँ पे पॉइंट जेड नोट है, तो फंक्शन कहाँ पर एनालिटिक है? बिटवीन द रीजन्स R1 एंड R2। इस रीजन के अंदर फंक्शन जो आपका एनालिटिक है। ठीक है।
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्चुअली ये रेडियस कितनी है, ये R1 है, दूसरी रेडियस ये R2 रेडियस है, और ये बड़ा जो सर्कल है वो C2 है, एंड जो छोटा सर्कल है वो C1 सर्कल है। ठीक है। अगर इस टाइप के एरिया के अंदर कोई फंक्शन एनालिटिक है, देन क्या होगा, देन देन हम लॉरेंट सीरीज की डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर इस टाइप का रीजन होता है तो देन फॉर ईच पॉइंट जेड विद इन annulus fz can be written as fz may be expressed as maybe fz may be uniquely expressed as Lorentz series। लॉरेंट सीरीज, तो लॉरेंट सीरीज कैसी होती है अभी आपको देखने को मिलेगी। लॉरेंट सीरीज, इस फंक्शन को आप लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन के रूप में लिख सकते हैं। किस तरह से, f of z is equals to summation n is equal to 0 to infinite a n z minus z naught power n plus summation n is equal to 1 to infinite b n upon z minus z naught power n। इस टाइप से ये सीरीज आपकी बन जाएगी। इसको लॉरेंट सीरीज बोलते हैं। एफ जेड को आप इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर जो ए एन और बी एन क्या है, ये जो कोफिशिएंट है एक्चुअली है क्या, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। वेयर ए एन इज इक्वल टू, आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर दिस सर्कल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट पावर n+1 डी जेड, एंड जो बी एन है आपका वो कितना है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट पावर -n+1। ऊपर प्लस n है, नीचे -n है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखो, dz। ठीक है, तो कोफिशिएंट एक्चुअली क्या है, ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है नाउ। और जो इंटीग्रेशन लिया है वो आपका ऑब्वियसली काउंटर क्लॉकवाइज, हम बाय डिफॉल्ट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। इंटीग्रेशन टेकन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये थी आपकी लॉरेंट सीरीज की डेफिनेशन। क्या किस टाइप से इसका एक्सपेंशन अगर आप देखेंगे, तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। थोड़ा ओपन करूंगा तो n इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो a नोट रखूंगा, फिर a1 z माइनस जेड नोट पावर 1 प्लस a2 z माइनस जेड नोट पावर 2 एंड सो ऑन। इस तरह से चलेगी फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट किस तरह से चलता रहेगा, n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो b1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट प्लस b2 अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर एंड सो ऑन। इस टाइप से चलता रहेगा बी एन अपॉन जेड माइनस जेड नोट पावर एन। तो पहले के अंदर न्यूमरेटर के अंदर पावर इंक्रीज हो रही है, एंड जो दूसरे वाली सीरीज है, ये दूसरा पार्ट है, उसमें डिनोमिनेटर के अंदर पावर इंक्रीज हो रही है। जो इस पहले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो पहले पार्ट में आप देखो किसकी पावर इंक्रीज हो रही है, जेड माइनस जेड नोट की पावर इंक्रीज हो रही है इसमें, देखो आप। ठीक है, जेड माइनस जेड नोट की पावर इंक्रीज हो रही है न्यूमरेटर में। टेलर सीरीज में भी तो यही हो रहा था। टेलर सीरीज क्या थी, थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया आपको, जेड माइनस जेड नोट की पावर ही बढ़ती रहती है उसमें। तो इस जो पहले पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, टेलर सीरीज पार्ट। ठीक है ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं टेलर सीरीज पार्ट। ये है आपकी टेलर सीरीज पार्ट है, इधर वाला लेफ्ट वाला। और ये जो दूसरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट।
प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, तो लॉरेंट सीरीज के 2 पार्ट्स होते हैं, टेलर सीरीज पार्ट और प्रिंसिपल पार्ट। टेलर सीरीज पार्ट क्या है, समीशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an z माइनस जेड नॉट पावर n, और प्रिंसिपल पार्ट क्या है, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn अपॉन z माइनस जेड नॉट पावर n हो गया। नाउ ये हो गया। अब इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान देने लायक है। हम इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो ए एन और बी एन की तरफ अगर मैं ध्यान दूंगा तो इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं देखते हैं। तो नोट डाल के मैं इनके बारे में लिखता हूँ कि इसके साथ में क्या क्या हमारे पास कंडीशन हो सकती है। नोट फर्स्ट डाल के आप देखो। अगर सपोज आपके पास में ये C1 है और ये C2 है, यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि जो फंक्शन एनालिटिक है, दोनों सर्कल के बीच के पोर्शन के अंदर फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, इसका मतलब जेड नोट के ऊपर फोनालिटिक नहीं है। फंक्शन इस टाइप से है, R1 इज लेस देन जेड माइनस जेड टू लेस देन R2, मतलब एक एनुलस टाइप का आपके पास स्ट्रक्चर बन रहा है। सपोज सपोज अगर फंक्शन C1 के अंदर भी एनालिटिक है और C2 के अंदर भी एनालिटिक हो गया, मतलब पूरे रीजन के अंदर ही एनालिटिक हो गया, यानी बीच में से सफेद वाला रीजन है, अगर इसको भी मैं येलो कलर में कर देता हूँ, देन क्या हो जाता है, देन बाय टेलर सीरीज क्या हो जाता है, टेलर नॉट टेलर सीरीज, बाय कोशी टेस्ट क्या हो जाता है, वो इंटीग्रेशन 0 हो जाना चाहिए, राइट। तो वही अगर यहाँ पे मैं नोट डाल के लिख देता हूँ, मैं नोट डाल के मैंने क्या लिखा है, अगर फंक्शन एफ जेड, इफ फंक्शन एफ जेड, इफ एफ जेड इज एनालिटिक, अगर ये फंक्शन एनालिटिक हो जाता है एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड सी, इनसाइड C1, जो छोटा वाला सर्कल है उसके अंदर भी वो अगर एनालिटिक हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज देयर इज नो सिंगुलर पॉइंट, देयर इज नो सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट इनसाइड C2। देखो C1 के अंदर पूरे में एनालिटिक हो गया, C1 और C2 के बीच में पहले से एनालिटिक था, इसका मतलब पूरा C2 के अंदर भी एनालिटिक हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं कोशी थ्योरम की अगर बात करूंगा, देन बाय कोशी थ्योरम क्या हो जाता है, देन बाय कोशी थ्योरम ये जो इंटीग्रेशन बी एन, आप बी एन देख रहे हो, ये जो बी एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ आपके पास है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर दिस C2 एफ ऑफ जेड अपॉन नीचे जेड माइनस जेड नोट। अब जेड नोट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक ऑलरेडी, पावर -n+1। ठीक है, क्या ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 किसके लिए हो जाएगा, फॉर ऑल, यहाँ पर ये जब भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, -n+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वहां पर भी ऐसा ही था ना हमारे पास है, अगर उधर क्वेश्चन हम अगर मैं याद करूँ तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड, अगर वो एनालिटिक है पूरे के अंदर तो वो 0 हो जाता था। अगर इस टाइप का फंक्शन होता था एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट पावर, उधर n+1 होता था, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू थी अगर वो n+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था, देन वो इंटीग्रेशन 0 हो जाता था। तो सेम तरीके से यहाँ पे ये 0 हो गया है, तो इसका मतलब बी एन पूरा का पूरा 0 हो गया। अगर 0 हो जाता है तो हमारा जो ये लॉरेंट सीरीज थी, इसके अंदर ये जो प्रिंसिपल पार्ट वाले टर्म्स, प्रिंसिपल पार्ट वाला जो पोर्शन है वो तो निकल जाएगा, निकल जाएगा, इसका मतलब टेलर सीरीज ही बन जाएगी लॉरेंट सीरीज। ठीक है, अगर ये बी एन बन जाता है देन क्या हो जाएगा,
नाउ एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल ये है आपके पास में, फाइंड लॉरेंट सीरीज ऑफ साइन जेड अपॉन जेड पावर 7 विद सेंटर 0। विद सेंटर 0 इसकी लॉरेंट सीरीज आपको फाइंड आउट करनी है। सेंटर 0 का मतलब आपसे क्या पूछ लिया है आपको कि इस टाइप का रीजन दिया है आपको, सेंटर 0 है, मतलब आपका जो एनुलस है उसका सेंटर 0 है। ये सेंटर 0 है मतलब इस टाइप का एनुलस है, ठीक है। इसके अंदर आपसे ये जो रीजन है ये बीच में बच गया है, इस रीजन के अंदर आपसे पूछ लिया है, ठीक है। सो कैसे करेंगे? तो बेसिकली जो हमारा लॉरेंट सीरीज हम फॉर्म करते हैं, वो आपका ये जो फॉर्मूला मैंने बताया लॉरेंट सीरीज का, उसके अकॉर्डिंगली आपके ये नहीं होता है डिसाइड, ये आपका मैनिपुलेशन से होता है, आपको इधर उधर टर्म्स करनी पड़ती है, जैसे इसमें करूंगा मैं। तो देखो किस टाइप से आएगा, साइन जेड अपॉन जेड पावर 7। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जेड पावर -7। एक मिनट रुको, कोई कॉल आ रहा है स्टूडेंट का। हेलो, हाँ, रिटर्न रिटर्न रिक्वेस्ट है क्या? हाँ तो, हाँ भैया एक मिनट होल्ड करो एक बार आप। जेड पावर -7, ठीक है, जेड पावर -7। और ये जो साइन जेड है, साइन जेड का मैंने आपको मैक्लॉरिन सीरीज बेसिकली बताया नहीं है, बट एक मिनट, शेयरिंग स्टॉप हो गई है। हाँ, जेड पावर 7 और साइन जेड का एक्सपेंशन अगर हम बात करते हैं, साइन जेड का एक्सपेंशन अगर आपको किसी को आता है तो क्या आता है, जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस जेड पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन, इस टाइप से चलता रहता है। ये मैक्लोरिन एक्सपेंशन है साइन जेड का। मैक्लोरिन एक्सपेंशन कैसे होता है हमने लास्ट क्लास में देखा है, और ये साइन जेड का मैक्लोरिन एक्सपेंशन आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये किस टाइप से आता है, तो इस तरह से भी लिख सकते हो, जेड पावर -7, इसको अगर एक साथ रखूंगा तो समीशन एन इज इक्वल 0 टू इनफाइनाइट, इस तरह से लिख दूं, -1 पावर एन, क्योंकि एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, कौन, ये ओड टर्म है, तो 2n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख देता हूँ नीचे, और ऊपर भी ओड टर्म ही आ रहा है, तो जेड पावर 2n+1 अगर मैं लिख देता हूँ एक साथ, अगर इसको लिखना है, और जेड -7 अगर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, तो किस टाइप से बन जाएगा आप देखो, समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 पावर एन 2n+1 फैक्टोरियल जेड पावर -7, तो -7 अगर कर देंगे तो जेड पावर 2n-6 हो जाएगा, राइट। अब इसको एक्सपेंड करो, देखो एन इज इक्वल टू 1 पुट किया आपने, एन इज इक्वल टू, सॉरी 0 2 है, एन इज इक्वल टू 0 नॉट 1 से, एन इज इक्वल टू 0 से चल रहा है यहाँ पे, तो 0 पुट किया तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आया, जेड पावर 0, तो जेड पावर -6, यानी जेड पावर -6 मतलब जेड पावर 6 माइनस, फिर 1 पुट करने पे माइनस आ गया, यहाँ पे 1/3 फैक्टोरियल आया, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 भी हो गया, यहाँ पे 1 -4 मतलब जेड पावर 4, एंड सिमिलरली यहाँ पे 1/120 जेड स्क्वायर -1/5040 प्लस 1/36280 जेड स्क्वायर माइनस
एंड सो ऑन। और ये किस एनुलस की बात कर रहे हैं? 0 से बड़ा होना चाहिए मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। और साइन जेड का कहाँ तक जाता है? साइन जेड जाता है इनफाइनाइट तक, तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ गया तो मोड जेड है। तो ये वाला एनुलस इसका हो गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द लोरेंट सीरीज। लोरेंट सीरीज के बारे में और हम बात सैटरडे को करेंगे, नॉट सैटरडे, सैटरडे को नहीं करेंगे, फिर मंडे को करेंगे जब टेस्ट होगी, जब क्लास होगी। तो आज की क्लास के लिए सब इतना ही। आज तो काफ़ी डिस्टर्बेंस भी रहा है क्लास में, मेरे को नहीं लगता। तो मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, क्लासरूम पे लिंक दे दूंगा आप लोगों को, आप वहाँ से देख